सर डील की बातें हो रही हैं। जावेद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि खान साहब को सऊदी अरेबिया हो सकता है भेजा जाए। तो कितने इम्कान हैं डील के, पीटीआई के और हुकूमत के कह लें हम, या फिर वो इदारे जिनसे पीटीआई डील करना चाह रही है? देखिए जी, मेरे ख्याल में इस चीज के इम्कानात काफी कम हैं, अनलेस के पीटीआई या खान साहब ये बात मान जाएं कि वो खामोश होकर सऊदी अरब चले जाएंगे। ये बात खान साहब के लिए सियासी मौत के मुतरादिफ है। तो खान साहब ये बात नहीं मेरे ख्याल में मानेंगे और इस चीज के इम्कानात कम हैं। जो ये समझा जा रहा है कि जी अभी हाल ही में जो सऊदी अरब में हमारी पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें हो रही हैं, उसकी वजह से शायद कोई डील की बात हो रही है। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो तनाजुर है सऊदी अरब में होने वाली मुलाकातों का, वो पाकिस्तान की लोकल सियासत नहीं बल्कि वो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है। और वहां पर जो पीस फोर्स है, इंटरनेशनल पीस फोर्स, मुसलमानों की पीस फोर्स, उसकी तैनाती के हवाले से बातचीत हो रही है, जिसमें इंटरनेशनल बरादरी भी मिलकर कोई लाएमल बना सकती है। तो ये बात सोचना कि जी कोई डील होगी इमीडिएटली, मुझे तो होराइजन पे ऐसी कोई डील नजर नहीं आ रही। खास तौर पे जो पाकिस्तान में जो मुक़तदरा है और जो हुकूमत है, उन्होंने अपनी पैर मजबूत कर लिए हैं हालिया दिनों में इक़दाम के जरिए। और अब कोई ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान साहब को ऐसी डील मिल सके। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में, अगले 2-3 माह में उनको कोई जमानत उनकी कोई हो जाए या पाकिस्तान में कोई रिहाई मिल जाए, मगर उनको इस तरह मुल्क से बाहर जाने के मुझे तो इम्कानात बहरहाल नजर नहीं आ रहे। नवंबर 2022 में सर पीटीआई ने तहरीक चलाई थी और उस तहरीक का मकसद ये था कि मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनकी तकर्री को रोका जाए, लेकिन पीटीआई उसमें नाकाम हो गई। अब 2 साल बाद नवंबर 2024 में एक मरतबा फिर पीटीआई ने ऐलान किया है कि हम तहरीक चलाने जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, कामयाबी का तनासुब क्या रहेगा करंट सिचुएशन में? हुकूमत को जो करना चाहती थी वो कर लिया, आइनी बेंच बन गए और आर्मी चीफ की जो टेन्योर है वो भी 5 साल का हो गया और बहुत सारे बिल भी आ गए हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो पीटीआई है वो तो 8 फरवरी से ही चाह रही थी कि इब्तिदा, बल्कि 9 मई से चाह रही थी कि एहतजाज के जरिए से रजीम चेंज कर लिया जाए या हुकूमत बदल ली जाए। तो वो उसमें नाकाम उस वक्त भी हुए। फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में कहा गया जी ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आ गई, फॉर्म 45 के तहत हम जीते हुए हैं, हमारी रोते अक्सरियत है। उस वक्त पीटीआई अवाम को मोबिलाइज करने में नाकाम रही। कोई एहतजाज करते, कोई ऐसा एहतजाज करते कि हुकूमत घुटने टेकती और उनको ही हुकूमत दे दी जाती, तो वो उस वक्त नाकाम रहे। फिर अभी हाल ही में जब ये इस्लामाबाद में एसटीओ कॉन्फ्रेंस हो रही थी और 26वीं आईनी तरमीम की बातगश्त थी, तो उस वक्त भी कोशिश की गई, वो धरना भी नाकाम रहा। मैं समझता हूँ, और खासतौर पे पंजाब में और दीगर सूबों में उनकी कोई इतनी पजीराई उसको नहीं मिल रही। केपी में क्योंकि अपनी हुकूमत है, वहां बड़े जलसे करें या बड़ा एहतजाज करें, वो कामयाब हो जाता है, जाहिर है गवर्नमेंट उनकी है। मगर बाकी इलाकों में इतनी नहीं हो रही। तो मुझे नहीं लग रहा कि एहतजाज के जरिए से वो वो जो अपने मकासद हैं उनको हासिल करने में तो कामयाब हो सकेंगे और उनको कोई खास पजीराई मिल सकेगी मुल्क भर में। बुशरा बीबी अगर तहरीक को लीड करती हैं तो क्या कोई फर्क पड़ना है पीटीआई की सियासत पे? देखिए जी, बुशरा बीबी मेरा नहीं ख्याल कि सियासी तौर पर वो तहरीक लीड करेंगी और वो इस तरह का काम करेंगी, क्योंकि उससे पार्टी में तकसीम पैदा होने का खतरा है। पार्टी पहले को तकसीम है, सूबा पंजाब और सूबा किसी की क़यादत के दरमियान भी जो है वो बदइस्मादी पाई जाती है कि वहाँ पे हुकूमत है और वो मजे कर रहे हैं, जबकि पंजाब की हुकूमत, जो पंजाब में पार्टी है, वो मुश्किलात का शिकार है। तो बुशरा बीबी के लीड करने के चांसेस भी बहुत कम हैं। इमरान खान साहब ये नहीं चाहते कि बुशरा बीबी पे ये लेबल लगे कि वो सियासत में इन्वॉल्व है। वो हमेशा से कहते रहे कि जी मेरी बीबी को खामखा इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो तो गैर सियासी खातून है। तो जो बेशक उनकी कुछ मुलाकातें भी हुई हैं, तो बुशरा बीबी अगर कोई किरदार अदा करेंगी तो वो पस पर्दा रह के किरदार अदा करेंगी। किसी भी सियासी मूवमेंट को लीड करना और ये सारा कुछ करना मुझे तो बिल्कुल ही खारिज इम्कान नजर आता है।